अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक्स गॉट टैलेंट। मैं आपका होस्ट आमिर आज़ाद और मेरे साथ आपके बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हारिस भाई। और प्रोग्राम जैसे कि आप जानते हैं एक नया टैलेंट शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहते हैं। और बिल्कुल जैसे कि मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ये बात बोल चुका हूँ कि वर्ल्ड लाइक अ स्टेज एंड एनीबॉडी लाइक एक्टर, करेक्टर, डायरेक्टर, सिलेक्टर्स, डिफेक्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा यू नो। और ये वजह यही है क्योंकि सच एक हकीकत है जो वक्त पे या वक्त के साथ सामने आ ही जाता है। झूठ एक एक्टिंग है, मतलब कि ऐसी एक्टिंग है कि आप सम टाइम देखते हैं कि कोई ऐसे इमोशनल सीन वीडियो में, मूवीज़ में, और आपके आंसू निकल आते हैं तो वो एक्टिंग ही होती है। लेकिन वो झूठ एक एक्टिंग है, लेकिन दिल से की जाए तो सामने वाला रो भी पड़ता है। तो यही एक टैलेंट है हर किसी का, आप देखते रहते हैं, इम्प्रेस होते रहते हैं, हमारे व्यूवर्स हैं। और हारिस भाई आज एकदम से ये शो करने की वजह नाजरीन ये भी है कि आज हमारे तीसरे जो टक्कर के बंदे हैं मलंग जान साहब, वो नहीं हैं, उनकी कमी रहेगी। लेकिन ये है कि हारिस भाई आपने लास्ट शो देखा है तो ये फेवरेट हो चुके हैं आपके। तो हम आगाज़ करेंगे आज इनसे कुछ जानेंगे कि आप अचानक सर आपने आज हमारे स्टूडियो में एक आमद की है, आपका खुशामदीद करते हैं। तो कैसे आना हुआ सर बताएं। मैं सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल always for supporting me, being such a great character, you know, as well। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा की तरह आप लोगों को कुछ ना कुछ डिफरेंट पेश करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, स्पेशली विद योर स्पॉट, विद योर पैशनेट। आई लाइक दैट ऑल, यू नो। और जिस तरह मैं यहाँ पे आमिर भाई के पास है, अभी रिसेंटली हमने एक लाइव शो किया, वो दैट ऑल वाज लाइव गाइस के आपने देखा, आपको मजा भी आया हारिस भाई ने उसमें। और उसमें और भी बड़ी चीज़ें हैं। अभी तो डांसिंग वीडियोस आई थिंक सो भी आमिर भाई के पास पड़ी हुई हैं, वो भी वेरी सून जी शेयर करते रहेंगे हम, विल बी अपलोडेड इन आवर पेज। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका जो मोटिवेशंस होती है ना आपकी, और आपका सपोर्ट जो होता है वही होता है। एक तो आप हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको मज़ीद आगे लोगों में भी जो है ना फॉरवर्ड करें, हमारे पेज को आप लोगों में भी शेयर करें, ताकि आपकी वजह से हम मज़ीद जगहों पे मज़ीद लोगों के आगे अपना टैलेंट शो कर सकें। और हमारी वजह से अगर किसी को कोई कुछ सीखने को मिले या कुछ प्रेजेंट करने को मिले तो ये हमारे लिए अल्लाह पाक का ख़ास करम होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद ज़ाती तौर पे अपनी लाइफ में बहुत से लोगों के साथ मतलब कि इसी तरह शोर मेला किया, और बहुत से लोग कहाँ से कहाँ निकल गए। और हम वक्तन फ़वक्तन, जैसे कि मैं आपको भी कहता रहता हूँ, अपने व्यूअर्स को भी कहता हूँ कि जो हिडन है ना ऑफ देयर, ऐसा टैलेंट है पाकिस्तान में और हमारे गली मोहल्लों में नाजरीन, कि वो बंदे बात नहीं करने देते किसी को भी, मतलब कि अच्छी कॉमेडी में। लेकिन जैसे वो कैमरे के सामने आते हैं तो मोस्टली पर्सन जो है ना वो अपने आप को थोड़ा लूज़ कर जाते हैं। हालांकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इंसान नहीं बनाया हुआ है। और इसमें आप अपने एक्ट को दोबारा से देख सकते हैं और लोग देखते हैं, आपकी कमियों के बारे में बताते हैं कि इस तरह होता तो और अच्छा हो सकता था। तो एक टाइम में आके बंदा बिल्ट हो जाता है और वो ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है फेम होने की, और हर तरह से वो एक ज़बरदस्त सेलिब्रिटी बन जाता है। सोशल मीडिया का दौर है, हम भी डेफिनेटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप अपने आप को आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कई लोगों ने आमिर भाई की हमारी जो वीडियोस होती हैं, पर्सनली तौर पे मुझे ज़ाती तौर पे लोग कई जगहों पे कहते हैं कि आप लिरिक्स को याद करें और इस चीज़ को मतलब कि प्रॉपरली लेके आए, अच्छी बात है, सीखे हुए हैं, सारा कुछ पता है। गाइस मैंने पहले भी बताया था कि मैं म्यूज़िक प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह सीखा हूँ, यानी कि नहीं, मैंने इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से किया भी है। लेकिन एक थोड़ा टाइम मैं छोड़ गया, कुछ अर्सा मैं बाहर रहा, तो लिरिक्स याद करने के वाले ऐसे होते थे, शायद स्टडी नहीं इतनी याद होती थी जितना मेरे ख्याल से लिरिक्स को बड़े अच्छे तरीके से याद किया। हारिस भाई मुझे एक बात बताएं, आपका पाकिस्तान में फेवरेट कॉमेडियंस कौन है? आप कौन से कॉमेडियन जो पाकिस्तान में हमारे देखे जाते हैं, जो गुजर चुके हैं, जो वफात भी पा गए हैं, कई हमारे बड़े बड़े ज़बरदस्त स्टेज के एक्टर आर्टिस्ट, तो आपका फेवरेट कॉमेडियन बताएं कौन है? मेरे जो पास्ट में जो गुजर गए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, मैं बहुत यानी कि जिनका मुझे फ़ैन भी रहा और क्रेज़ भी रहा, जिनको मैं बड़ा लाइक करता था, और बड़ी यानी कि उनकी जो कॉमेडी होती थी ना, चाहे वो स्टेज एक्टर है या किसी ड्रामे में या किसी मूवी में अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, या इवन के किसी भी इवेंट। सर हमें नाम भी तो बताएं, अवाम जानना चाहती है कि आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन था? मेरे फेवरेट में मस्ताना साहब मेरे बहुत फेवरेट रहे, और मैं समझता हूँ कि उनकी टाइमिंग, उनके डायलॉग्स और उनकी जो एक डिलीवरी होती थी
दैट वाज टू ग्रेट, यू नो। मैं आपने कभी सर, आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ थोड़ा सा, मैं बात कर रहा हूँ मुनव्वर ज़रीफ साहब की, मैं बात कर रहा हूँ नन्ना की, मैं बात कर रहा हूँ अली एजाज की, मैं बात कर रहा हूँ और जो हमारे कॉमेडियंस उमर थे, शरीफ साहब, उमर शरीफ की, वन ऑफ द जी बिगेस्ट बिल्कुल, उन्होंने एक उर्दू कॉमेडी को जो है ना बड़ा फ़रोग दिया। उनका एक अंदाज, कराची उनका में एक जो बिल्कुल। एक सिस्टम, उनका जिस तरह वो उसको बकरा किस्तों explain पे करते थे। उसमें उनका एक जो वो कंटेंट उनका कुछ भी हो, अभी तक कराची के मैं ड्रामे देखिए देखता जी, हूँ अभी कि कराची उनका से- म्यूजिक जो है ना वो जब बजेगा तो तब लाफ्टर आएगा, लेकिन जो पाकिस्तानी जे में जो ये पंजाब में जो ये लाहौर में पंजाबी स्टेज है, इसमें जब तक अच्छी बात, परफेक्ट बात, बरीक बात, क्योंकि अब कॉमेडी को जैसे वक्त के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, आप सखावत नाज़रो ले लें, आप जो है ये हाँ, दूसरे सलीम अलबेला। सलीम अलबेला, गोगा गोगा पसरूरी, पसरूरी ऐसे। सजाद जानी, ये ऐसे कॉमेडियंस हैं कि ये अगर आप बिलीव करें कि ये अगर इंडिया में हो ना तो ये पाकिस्तान से भी ज़्यादा ये पैसा भी कमा रहे आप हैं एक और इनकी चीज़ इज्जत और देखें एक कि फेम भी हो, लेकिन पाकिस्तान में इतना जो है ना लोगों को वो शऊर नहीं है कि वो हम यहाँ पे टैलेंट को वैसे तो हम हर चीज़ को पाकिस्तान में ज़ाया कर रहे हैं, हम एक ऐसी कौम बन गए हैं कि हमें समझ नहीं आती, कुछ यहाँ पे इतना लोग ज़ाया करते हैं और कहीं पे एक निवाला खाने के लिए नहीं है। ये दोनों सिचुएशन, एक घर में फौतगी है तो 7 लाइटें लगी हुई हैं और ये गम खुशी ऐसे साथ चल रही है। पुराने दौरों में हारिस भाई जब किसी मोहल्ले में फौतगी हो जाती थी तो शादियां कैंसिल कर दी जाती थी और वो एक शोक का आलम होता था। अब ऐसा नहीं है, अंदर एक फास्ट एक यूनिटी थी, लोगों के अंदर एक यूनिटी थी और फुल स्ट्रेंथ थी उनकी, जो यूनिटी थी उनकी स्ट्रेंथ होती थी और वो उनका ईमान था, उनका फेथ ये था कि वो एक दूसरे के काम आते थे। ऐसे ही वो नहीं सोचते थे कि ये कास्ट वाइज मलक है, ये हमको राई है, ये बट है, ये खान है, वो इस चीज़ का मतलब कभी नहीं सोचते थे। वो लोगों को एक दूसरे के साथ एंगेज रखते थे, एक दूसरों की मदद करना, कोई किसी की खुशी है तो उसकी खुशी में खुश होना, किसी बिल्कुल गम ऐसे, है तो उसके बिल्कुल गम ऐसे। में। अच्छा, मैं बात कर रहा था मुनव्वर ज़रीफ साहब की, उनकी अगर आपने कॉमेडी देखी हो ना तो उसका एक ख़ास पहलू मैं आपसे और अपने व्यूवर से डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो ये सेगमेंट जो मैं चला रहे हैं इसमें हम छोटे छोटे शॉर्ट्स भी आपको दिखाएंगे। कि आप मुनव्वर ज़रीफ की बात कर रहा हूँ तो वो मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे ही, उनकी पुरानी, आप जाए ना उनकी मूवीज़ में तो उनका जो एक रोमांस वाला सीन था उसमें भी जुगतबंदी थी कि वो हीरो हीरोइन से बातचीत हो रही है और पंजाबी में वो उससे नाराज़ है और वो उसको जो है ना बुरा भला कह रही है और वो आगे से उसका जवाब जो है ना बड़े ही अच्छे और ऐसे अल्फाज का चुनाव कि आप बिलीव नहीं कर सकते। और एक जगह मुनव्वर ज़रीफ साहब को ना वो वीडियो में दिखाया कि ना जो उनके दुश्मन है उन्होंने पकड़ लिया और उनको मार रहे हैं, वो इधर से एक चपेड़ मारता है, वो उधर दूसरे के बाद, और वो उसके रिएक्ट में आगे से जुगतबंदी कर रहे हैं कि यार तू, तेरा बड़ा हौला हाथ है, तेरी हाथ का मजा नहीं आया, और तेरा बड़ा पारा हाथ है, तू तो मैंने मारता है। वो इस तरह का एक, मैं हंस हंस के अकेला वीडियो देख रहा था हैंड फ्रीज लगा के, तो लाइक अ मैड पोजीशन। कॉमेडी कौन सी आज की है? कॉमेडी बरसों पहले की कॉमेडी है और आज भी जिंदा है। हाँ जी, आज और वो ऐसा मैं कहता हूँ मिलियंस में व्यू हैं। कॉमेडी का एक जो कहते हैं कि वो उसकी जो ताकत है, उसका जो एक सिस्टम है, एक हवाला है, वो अभी भी कायम है। अली फनून के नाम से पीटीवी पे एक ड्रामा चलता था, उसमें नन्ना साहब थे एक, और उनके साथ वो दोनों वैसे तो वफात पा गए हैं, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे, क्योंकि वो ऐसे कॉमेडियन थे कि उस दौर में जब ब्लैक एंड वाइट टीवी का दौर था और कुछ अरसा हुआ था कि कलर में भी आ गया था, तो वो आजकल जो हम उस दौर में जब छोटे होते थे हमें तो इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो आंखों में वो विजुअल्स याद थे। तो जब मैंने उसको जाके यूट्यूब पे सर्च किया ना हारिस भाई, तो मेरी हैरत गुम हो गई कि मैं अब उन्हीं को ज़्यादा देख के जो है ना मुझे कॉमेडी को फील आता है, मज़ा आता है। और वो टैलेंट देख के, जैसे कि आप जानते हैं पाक्स गॉट टैलेंट, ये प्लेटफॉर्म इसलिए सेट किया गया है कि यहाँ पे जिन लोगों के पास जो भी अंदर उनके सीन है, जो भी अंदर उनके एक क्वालिटी है, एक अल्लाह ने उनको खुदादाद सलाहियत दी है, वो इस स्टेशन पे आके जो आप दिखा सकते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं है, हम आपको मुफ्त में जो वो प्लेटफॉर्म फ्राहम कर रहे हैं नाज़रीन। तो कोई भी मेरा भाई, मेरा दोस्त ज़रूर आएँ और अपने टैलेंट का इजहार करें, और अगर आपको देखने वाले आपको पसंद करेंगे तो हम बार बार आपको दिखाएंगे।
तो इसी बात को थोड़ा सा समेटते हैं नाजरीन। पाक्स गॉट टैलेंट में एक परफॉर्मेंस जो कि अभी थोड़ी देर पहले हारिस भाई से मेरी डिस्कस हो रही थी, तो ये डेडिकेट करना चाह रहे हैं ये सॉन्ग किसी को, तो अब ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि बहुत शानदार तरीके से इन्होंने मुझे थोड़ा सा सुनाया है। तो मैं दावत देता हूँ हारिस भाई को कि जो वो सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं जिस पर्सनैलिटी को, तो वो दिल से ज़रा हमें सुना दें। तो नाज़रीन प्लीज़। वो पर्सनालिटी है जो कि मेरे माँ बाप के बाद मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है। और उन्होंने मुझसे ख़ास तौर पे डिमांड की थी कि हारिस तुमने ये गाना है। वाह। और जो तो वो पर्दा उठा सकते हैं कि वो जबरदस्त पर्सनालिटी। जी जी डेफिनेटली वो मेरी वाइफ है। वाह जी वाह, तालियां नाज़रीन। मैं समझा मेरी गर्लफ्रेंड है वाइफ, जो बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह। बहुत अच्छी बात है कि आजकल के दौर में इस मैं आपकी थोड़ी सी बात को बड़ा कर दूं कि मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात पे कि आप अपनी वाइफ को डेडिकेट कर रहे हैं ये सॉन्ग, क्योंकि इस दौर में जो इतना बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि जो हस्बैंड वाइफ की एक केमिस्ट्री है, जो उनका एक आपस में उनका एक बातचीत है या एक दूसरे का राज़ों ने हर तरह का सीन है। शुक्र है आमिर भाई, मैं सॉरी आपकी बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं आपको इजाज़त दूंगा, आप स्टार्ट लें। मेरी मिसेस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और मैं समझता हूँ कि आज मैं जिस मुकाम पर भी हूँ अपने माँ बाप की दुआओं के बाद और अल्लाह पाक के करम से, और उसके बाद मेरी मिसेस का बहुत बड़ा हाथ है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। गुड। तो क्या पेश करना चाहेंगे आज उन्हें? मैं उनके लिए एक नया कराची के लड़के ने लौंडे ने एक नया गाना गाया, बड़ा मशहूर हुआ था, कहानी सुनो जुबानी सुनो। वाह जी वाह। मैनू नहीं आती है, देखो सुनो, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। सुनाओ जी। कुल्फियाँ वाला आ गया है तो कुल्फियाँ लेके आ गया। दिस इज फॉर यू एंड आई होप यू मस्ट लाइक इट। जी जी। आई विल ट्राई माई बेस्ट। क्योंकि नए हैं हम, पुराने गाने वाले उस्तादों को, ये मेरा नए बच्चे हैं लेकिन कोशिश पूरी है। सुनिए, आने दें, उड़ाएं। कहानी सुनो ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, ते तुझे मिलना पड़ेगा बहाना हुआ। सदाएं सुनो जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए। तेरी ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। दुआएं सुनो सदाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। ले बैठे ना मुझे तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए। तेरी ले बनाए तेरे सदके उतारे, तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। थैंक यू। क्या बात है जी हारिस भाई के लिए। नाजरीन तालियां थोड़ी सी प्लीज़। और इसके आगे शायद फिर जब भी कोई मेरे सामने इस तरह की, जब वो एक महफिल सुर की छिड़ती है ना। आबिर भाई पहला कोई बंदा हाँ जी नाजरीन प्लीज़ आने दें, हम भी ऐसे ही हैं, काटते हैं। अभी तो मैं रिकॉर्डिंग में जब करता हूँ ना, तो मतलब कि पुराने रफ़ी मेहदी हसन साहब को, उस्तादों को गाता हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा डेफिनेटली सीखा इनसे, गा के मेरा शौक ही यही था। तो मैं घर पे हूँ ना, तो मैं एक दिन बैठा, मतलब 3-4 दिन पहले की बात है, तो मैं एक गाना कर रहा, मैं रहूं
या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते ही रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस ये ज्यादा लवली था। तुमसे कहना, किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूँ, सुबह धूप तुमको सताए, समझ लेना किरणों में मैं हूँ, कुछ कहो या ना कहो, मुझ में कहीं बाकी रहना। भूल मत जाना। भाभी आपकी बोलती है यार आप नए गाने इतने अच्छे गा लेते हैं, आप ये क्या इन पुरानों में पड़े? अभी आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया ना, उससे मुझे एक बड़ी क्लिक हुआ कि वो पहला वर्ड क्या था जब आपने इसको स्टार्ट किया था? मैं रहूं या ना रहूं, तो मुझ में कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते ही रहना, बस इतना है तुम। मैं रहूं ना रहूं, इससे एक गाना याद आ गया, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो वो गाना कुछ ऐसे था नाज़रीन के, वो भी बड़ा ज़बरदस्त एक है, आपसे थोड़ा सा वो मुझे वो गाना ऐसे है कि हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ, हम रहे ना रहे, हम जिए ना जिए, रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां, सुनेंगे सभी जिसे ये ज़मीं आसमां, हम हैं इस पल यहाँ, हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ, हम रहे ना रहे, हम जिए ना जिए, रहेगी सदा प्यार की ये दास्तां, सुनेंगे सभी जिसे ये ज़मीं आसमां। थैंक यू गाइस। तो ये सुर की जो आपके साथ बैठ के एकदम से हमें आमद होती है ना, वो और नहीं किसी के साथ होती है हारिस भाई, तो ये आपका जादू है। के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, हो क्या बात है हो, मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में मेरा दिल निकल न जाए, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जा, याद कर लिया करो। शाह उस्ताद आ गया जी एकदम। अब आपने बात छेड़ दी है तो वो वाला जवाब शिकवा का नाज़रीन दूसरा याद रखिएगा, पिछले पार्ट्स देख लें, मैं सब में एक एक पढ़ रहा हूँ ताकि हर किसी को ये चीज़ उस्ताद की लाजमी सुने, ताकि आपको दुनिया का भी उसमें एक पेश किया गया कि इंसान को किस तरह इस दुनिया में रहना चाहिए। सर जी मेरा आने दें, बड़ी बात है। तो उसके बाद एक तरफ हो सूरत इसके बाद नाज़रीन, तेरी, एक तरफ हो सारी दुनिया, एक तरफ हो सूरत तेरी, तुझे दुनिया से होकर बेखबर देखा करूं। क्या बात है जी, क्या बात है। हो
हो मुझको कबूल तेरी दुनिया में रहना, लेकिन मुझको कबूल क्या बात तेरी है। दुनिया में रहना, लेकिन भर जाए दिल न तेरा, भर जाए दिल न तेरा, कहीं तू बदल न जाए, भर जाए दिल न तेरा, कहीं तू बदल न जाए। क्या बात है। आप गाइए जी आप। उस्ताद जी इसके आगे बेचैन कर दिया आपने, एकदम से भर जाए ना दिल ना तेरा, क्या हा हा। इसके आगे उस्ताद बड़ा हमारे दिल में बसता है, उस्ताद बहुतों के दिल में बसता है, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। तो उस्ताद जिनके भी दिलों में बसता है हम भी उनके दिलों में बसेंगे और बसते हैं। तो बात करने का मकसद है कि शायर इसमें कह रहा है, उस्ताद बयान किया रहा है और शायर ने कहा है, शायर ने ये क्या खूब कहा है, जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है, जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है, न बुतखाने न काबे में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है, कदम बनकर कहीं तू छुप गया है, कहीं तू हस्त बनकर आ गया है, नहीं है तू तो फिर इनकार कैसा, नहीं भी तेरे होने का पता है, नहीं आया ख्यालों में अगर तू, मैं जिसको कह रहा हूँ अपनी हस्ती, अगर वो तू नहीं तो और क्या है, नहीं आया ख्यालों में अगर तू, नहीं आया ख्यालों में अगर तू, फिर मैं कैसे समझा तू खुदा है, तुम एक अल्लाह मौला हो, तुम एक अल्लाह मौला हो, तुम एक अल्लाह मौला हो, हर एक रंग में यकजा हो, हर एक रंग में यकजा हो, हर एक रंग में यकजा हो, तुम एक अल्लाह मौला हो। नाज़रीन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि एक थोड़ा सा बीच में हम दूसरा सेगमेंट लेके आ रहे हैं आपकी खिदमत में, उसके लिए वेट कीजिए। बहुत शुक्रिया।